हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो गाइज क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइज देखो क्वेश्चन ने हमें कहा कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करता है 360 किलोमीटर। तो गाइज मैंने पकड़ लिया यही रास्ता है 360 किलोमीटर वाली, मतलब ये जो डिस्टेंस देख रहे हो गाइज, लेट कर लेता हूँ, ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड में एक ट्रेन ट्रेवल करता है रोज़। तो गाइज वो यूनिफॉर्म स्पीड हमने x सेलेक्ट कर लिया। तो गाइज इस ट्रेन को इस यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करने में समय लगेगा कितना, हमें पता है कि ये टाइम की फॉर्मूला कैसे होता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो गाइज ये जो 360 किलोमीटर वाली रास्ता है, इसको इसी यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल करने में उस ट्रेन को समय लगता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 और डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड कितना है x। तो गाइज ये समय लगता है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस यूनिफॉर्म स्पीड में। और उसके बाद कहा है कि क्वेश्चन ने कि स्पीड को हम अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे पर घंटा, मतलब प्रति घंटा हम 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो ये सेम डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा समय कम लगेगा। तो ये कैसे होगा गाइज, ये 360 किलोमीटर वाली रास्ता, मतलब रास्ता सेम है, इसी 360 किलोमीटर वाला रास्ता ट्रेवल करने में समय कम लगेगा कब, अगर नॉर्मली जो स्पीड से ट्रेन रोज़ ट्रेवल करता है उस स्पीड को हम अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तभी। तो गाइज ये टाइम कैसे होगा, फिर से टाइम की फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो गाइज डिस्टेंस तो इसी बार भी सेम है 360 और स्पीड कितना है, इस बार स्पीड कहा है क्वेश्चन ने पहले से 5 किलोमीटर ज़्यादा। तो पहले कितना था गाइज, पहले यूनिफॉर्म स्पीड x लेट किया था, x स्पीड था, अभी x के साथ और 5 बढ़ा देंगे तो ये जो समय बना वो 1 घंटा कम है पहले जो समय था उससे। स्पीड यहाँ बढ़ा हुआ है तो इसीलिए ये जो टोटल समय है ये पहले से 1 घंटा कम है। ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, मतलब ये समय है ये पहले से 1 घंटा कम है क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है। तो गाइज इसी को हम यहाँ लिखेंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो गाइज यहाँ मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ जैसे मैंने समझाया वैसे ही लिखेंगे। आप लोग भी गाइज अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही ड्रॉ करके लिखना, एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएगा। तो गाइज देखो ये पहले जो कंडीशन कहा था यूनिफॉर्म स्पीड में 360 किलोमीटर जाता है, उसमें लगा हुआ समय कितना है, हमने समझ गया था कि 360 डिवाइडेड बाई x है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 360 डिवाइडेड बाई x। गाइज ये टाइम हुआ, ये कौन सा टाइम है, फर्स्ट कंडीशन में लगा हुआ टाइम। उसके बाद गाइज ये भी टाइम है, ये सेकंड कंडीशन में लगा हुआ टाइम, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ टाइम कितना था 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो गाइज यहाँ दोनों टाइम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ क्या है गाइज, यहाँ 5 ज़्यादा है स्पीड में और यहाँ 5 कम है स्पीड में। और क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तभी पहले जितना टाइम लगा था उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो गाइस ये जो टाइम है ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये जो टाइम है 1 घंटा कम है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड पर घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ समय 1 घंटा ज़्यादा है, यहाँ समय 1 घंटा कम है। तो डिफरेंस में क्या आएगा, मतलब 1 घंटा ज़्यादा से हम 1 घंटा कम को माइनस करेंगे तो इक्वल क्या होगा, 1 होगा। तो गाइज हो गया, अच्छे से समझ लो गाइज, ये पहले कंडीशन में लगा हुआ टाइम, ये दूसरे कंडीशन में यहाँ लगा हुआ टाइम 1 घंटा कम लगा, इसीलिए पहले कंडीशन वाले टाइम से हमने दूसरे कंडीशन वाले टाइम को माइनस किया, डिफरेंस में 1 आया, क्योंकि ये 1 ज़्यादा है ये 1 कम है, 1 ज़्यादा से 1 कम माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1 ही आएगा। तो गाइज अभी हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता जाएगा। तो देखो कैसे, अभी यहाँ बीच में माइनस है और फ्रैक्शन है, तो गाइस कैलकुलेशन करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो गाइस ये x है, ये x प्लस 5 है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू ये, और ये पूरा इंटू होगा तो इसीलिए पूरा को हम ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5।
अभी गाइज एलसीएम लेना कंप्लीट नहीं हुआ, इन दोनों को एलसीएम लिया, अभी इन दोनों से हम काटेंगे, काट के जो बचता है इन दोनों के ऊपर भी बिठाना पड़ेगा। जैसे कि गाइज x कट लेगा तो क्या बचेगा x प्लस फाइव जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 360 से x मल्टीप्लाई होगा 360 x होगा। उसके बाद ये प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 होगा, और 5 इंटू 360 कितना होता है, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू 360 होता है गाइज 180। उसके बाद गाइज ये माइनस है, यहाँ माइनस लिख लिया। अभी x प्लस 5 को काटेगा, क्या बचा x जाकर ऊपर 360 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 360x हो जाएगा, और इक्वल में है गाइज कितना 1। अभी गाइज देखो ये प्लस 360 है, ये माइनस 360 है, कट जाएगा ना, तो कट दिया। अभी ऊपर क्या बचा, ऊपर 180 बचा, और नीचे क्या x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 के साथ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x एंड x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 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 होगा, और x इंटू 5x हो जाएगा, इक्वल के उस पर क्या है 1। अभी गाइज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। गाइज देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, नीचे ऊपर के साथ, ऊपर नीचे के साथ। तो ऊपर यहाँ 1 है, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम होगा x स्क्वायर प्लस 5x। उसके बाद यहाँ नीचे भी 1 है, ऊपर नीचे के साथ होता है, तो 180 इंटू 1 180 हो जाएगा। अभी गाइस सबको एक साइड कर लेते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस साइड में जैसे है वैसे ही रखा, और प्लस 180 इस साइड में आएगा, माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अभी गाइज ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हम कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करके x निकल सकते हैं, और x निकल जाएगा तो मतलब वो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड निकल जाएगा, जो क्वेश्चन ने हमें फाइंड करने को कहा था। गाइज यहाँ ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ था। यहाँ देखो गाइस, जब हमने एलसीएम लिया था वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो गाइस x एंड x प्लस 5 की एलसीएम तो यही है। उसके बाद जब हमने x से x काटा, उसके बाद ये बचा x प्लस 5, इससे हमें ऊपर 360 से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो गाइस, जब x मल्टीप्लाई हुआ था गाइस, x इंटू 360 x हुआ था, उसके बाद प्लस 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 हुआ, और 5 इंटू 360 ये मिस्टेक हो गया। गाइज मैंने 5 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 180 हो गया, लेकिन गाइज यहाँ 36 नहीं 360 था, और एक टू 0 था, तो इसीलिए आंसर में भी और एक टू 0 आएगा। मतलब गाइज 5 से हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 नहीं 1800 आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने कैलकुलेशन भी ऐसे ही किया था कि 36 से हमने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन यहाँ 36 नहीं 360 था, इसीलिए आंसर में भी एक टू 0 बिठा देंगे, ये मैंने सोचा था, लेकिन लिखते वक्त ये भूल गया, इसीलिए ये मिस्टेक हो गया। गाइज यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ 180 है वहाँ हम 1800 बना देते हैं। जैसे कि यहाँ 180 है, यहाँ और एक 0 लगेगा, यहाँ भी 180 की जगह 1800 होगा, यहाँ भी 180 की जगह 1800 होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। तो गाइस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से ABC निकालना पड़ेगा। गाइस हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होते हैं, a x स्क्वायर प्लस, तो गाइस देखो x स्क्वायर के साथ क्या होता है इक्वल 0। तो गाइस देखो यहाँ इस फॉर्म में होते हैं, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब गाइस a हुआ 1, उसके साथ x के साथ b होता है, तो यहाँ x के साथ प्लस 5 है, तो मतलब गाइस b हुआ कितना 5। c अकेला रहता है, अकेला कितना है माइनस 1800 है, तो इसलिए गाइस c इक्वल हुआ माइनस 1800। अभी गाइस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो देखो गाइस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। गाइस अच्छे से याद रख लेना, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अभी गाइस देखो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फॉर्मूला का माइनस है, उसके बाद b कितना है 5 है, उसके बाद प्लस माइनस है और रूट ओवर है, तो गाइस रूट ओवर के अंदर बी स्क्वायर मतलब कितना होगा, b की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस 4ac 4 इंटू ए सी, ए कितना है गाइस 1 है, इंटू सी कितना है गाइस माइनस 1800 है, माइनस 1800, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस है 2 इंटू ए कितना है गाइस 1 है। अभी गाइस फॉर्मूला फिल हो गया, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ये -5 जैसे है वैसे ही रखेंगे, ये अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे। गाइज ये 5 स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और उसके बाद गाइज ये
4 1 एंड 1800 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ गाइस माइनस माइनस 2 बार है, तो मतलब इवन नंबर है। अगर माइनस इवन नंबर होता है तो प्लस होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 और 4 इंटू 18 कितना होता है, यहाँ काउंट कर लेते हैं। गाइस देखो 4 1 4, 4 इंटू 18 ये 72 होता है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 72। और गाइज यहाँ 18 नहीं था, 1800 था, 2 जीरो था साथ में, इसीलिए आंसर की साथ भी 2 जीरो आएगा। और नीचे गाइज 2 1 2 है। अभी ये दोनों प्लस करेंगे और बाकी सब सेम रखेंगे। -5 प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर देखो 7200 और साथ में 25 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 7225 ये हो जाएगा ना गाइज। मतलब गाइज 7200 के साथ 25 प्लस करेंगे तो 7225 होगा, मतलब ये हो गया। अभी नीचे है 2। अभी गाइज ये जो अंडर रूट के अंदर नंबर है इसको हम स्क्वायर रूट लेके बाहर निकाल लेंगे। तो गाइज यहाँ बाकी सब सेम रख रहा हूँ, ये फैक्टराइज करेंगे इसको। -5 जैसे है वैसे ही रखा, उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर के अंदर गाइस कितना था 7225। इसको हम फैक्टराइज करते हैं और नीचे भी 2 था, लिख लेते हैं। अभी इसके फैक्टराइज करके इसके हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो गाइज मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, दूसरा पेज में। गाइज देखो 7225 लास्ट में गाइज कितना है 5 है, तो गाइज ये 5 से जाएगा। 5 से 7 में कितने टाइम्स 1 टाइम्स, 5 1 5 होता है। और रह गया कितना 2 2 एंड 2 22, 22 में कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 5 4 20 होता है। यहाँ 22 मतलब 2 ज़्यादा है, 2 एंड 2 फिर से 22, फिर से 4 टाइम, 5 4 20 होता है। तो 22 था, 2 ज़्यादा है, 2 एंड 5 25, 25 में 5 टाइम्स। गाइस फिर से 5 निकला, मतलब फिर से 5 से जाएगा। 5 से 1 में नहीं जा रहा है, 1 एंड 4 14 लिया, 14 में कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 5 2 10 होता है, या 14 है मतलब 4 ज़्यादा है, 4 एंड 4 44, 44 में कितना टाइम 5 8 40 होता है। तो यहाँ 44 था, 4 ज़्यादा था, 4 एंड 5 45 होगा, 45 में 5 9 45 होता है। उसके बाद गाइज ये 289 जो निकला ये कौन सा नंबर से जाएगा, मैंने यहाँ देखा गाइज 17 इंटू 17 ये 289 हो रहा है, मतलब ये 17 से जाएगा। मतलब गाइज देखो 2 से आप लोग ट्राई करते जाना, ये कौन सा नंबर से जा रहा है। 2 से करोगे नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। ऐसा कर करके आप जब 17 में जाओगे तो देखोगे कि गाइस 17 से जा रहा है। इसमें कितने टाइम, ये 28 में 1 टाइम, 17 1 17 होगा। और यहाँ रह जाएगा 11 11 एंड 9 19 होगा, 119 होगा। 119 में ये गाइस 7 टाइम जाएगा, 17 7 119 होगा। तो गाइज ये निकला इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि गाइज हमें इसकी स्क्वायर रूट लेना है, इसलिए हम ये दोनों 5 से 1 to 5 लेंगे और ये दोनों 17 से 1 to 17 लेंगे। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देख लेते हैं यहीं पे ही, 17 इंटू 5। तो देखो गाइस 17 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना निकला 85। 7225 की स्क्वायर रूट निकला कितना 85, मतलब 85 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7225। तो गाइस इसलिए हम 7225 की जगह क्या लिख सकते हैं 85 स्क्वायर। अभी गाइस ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, निकल आएगा बाहर। तो गाइस कैसे होगा कि ऐसे होगा कि x इक्वल -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 85 निकल गया बाहर। और नीचे है गाइस कितना 2। अभी गाइस यहाँ प्लस माइनस है, इसीलिए गाइस पूरा को एक बार प्लस दे के लिखेंगे, एक बार माइनस लिख के लिखेंगे यहाँ बीच में। तो गाइस पहले प्लस लिख के लिख रहा हूँ बीच में, ये -5 जैसे है वैसे ही होगा। और उसके बाद यहाँ प्लस माइनस की जगह पहले प्लस लिख के लिख रहा हूँ, उसके बाद 85 डिवाइडेड बाई 2। अभी गाइज यहाँ पेज ख़त्म हो गया, यहाँ से मैं दूसरा पेज में कर रहा हूँ। यही गाइज मैंने उस पेज में भी उठा लिया, ये देखो x इक्वल -5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2। अभी गाइज यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखो गाइज यहाँ प्लस का नंबर ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा। 85 से 5 गया तो कितना होगा 80 होगा। और नीचे है गाइज 2। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो गाइज क्या आएगा, ये 2 से 8 में 4 टाइम्स और 0 में 0 टाइम। तो गाइज x निकल गया यहाँ 40। अभी गाइज यहाँ मैंने प्लस माइनस की जगह प्लस लगा कर लिखा था, अभी फिर से लिखना पड़ेगा माइनस दे के। तो यही लिखेंगे गाइज x इक्वल -5 प्लस दे के तो लिख लिया, अभी ऐसे लिखेंगे कि -5 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइज यहाँ लिख रहा हूँ और लिख के x इक्वल गाइज ये था -5
और यहाँ प्लस माइनस था, प्लस माइनस की जगह प्लस लिख के ये लिखा था, अभी माइनस लिख के लिखेंगे 85 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ से दूसरा x की वैल्यू निकलेगा गाइज, ये -85 और -5 मिला के टोटल -90 हो गया। अभी नीचे भी 2 है, अभी कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। 290 में कितने टाइम्स? 45 टाइम्स। तो गाइज x की वैल्यू 2 निकला, एक 240, दूसरा है -45। तो गाइज कौन सा होगा आंसर? x क्या था मैं फिर से दिखा रहा हूँ गाइज, यहाँ देखो x हमने लेट किया था कि वो जो ट्रेन के बारे में बोल रहा था उस ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड हमने x लेट किया। अभी x निकला कितना, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ देखो x निकला था 40 एंड -45। तो गाइज स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। कोई भी गाड़ी या ट्रेन कुछ भी हो गाइज, अगर खड़ा रहेगा तो उसका स्पीड 0 होगा, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता। गाड़ी चलेगा तो स्पीड होगा ही, कुछ ना कुछ स्पीड चलेगा ही। तो गाइज इसीलिए हम माइनस को लेट नहीं कर सकते हैं, ये प्लस को लेट कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन ने हमें यही कहा था कि ट्रेन की स्पीड कितना है, और ट्रेन की स्पीड हमने x लेट किया था और x निकल गया कितना? 40। तो गाइज ये जो ट्रेन के बारे में बोल रहा था उस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो जो यूनिफॉर्म स्पीड वो 40 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ हमको एज्यूम किया है कि 5 किलोमीटर बढ़ा देने से स्पीड में वो 1 घंटा समय कम लेता है। वो एजम्पशन है गाइज, वो जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखो गाइज लिख लिया, दी स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस दिया था गाइज वो किलोमीटर में था, और समय जो दिया था वो घंटे में था, इसीलिए ये जो स्पीड निकला ये भी किलोमीटर पर आवर में निकला। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।